सुदेश प्रेम ये जो कविता है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है बताया है कि भारत देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशोगान किया गया है जिनके यश के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। तो कवि यहाँ पर काव्य के माध्यम से ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण, आगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही ये सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत बछा स्थल पर। अतुलनीय जिनकी प्रताप का, अतुलनीय का मतलब होता है बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं है। अतुलनीय जिनकी प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर का मतलब होता है सूर्य, साक्षी यानी साबूत हैं। कवि कहता है कि तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके बेजोड़ प्रताप की साक्षी क्या है, सूर्य आज भी दे रहा है। फिर से कह सकते हैं, कवि जो है उन पूर्वजों का स्मरण करने के लिए कहता है जिनकी बेजोड़ प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। कहते हैं घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। कहते हैं कि जिनकी निर्मल कीर्ति आज भी, यानी ये भी तो वे पुरुष थे जिनके धवल और स्वच्छ कीर्ति का यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर चंद्रमा भी देख चुका है। निशाकर का अर्थ होता है, निशाकर का मीन्स होता है चंद्रमा। नेक्स्ट, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। देख चुके हैं जिनका वैभव देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि जिनके ऐश्वर्य को तारागण या तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। ऐसे थे हमारे पूर्वज, यानी ये नभ के अनंत तारागण, आगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। रण गर्जन का मतलब होता है युद्ध, रण और गर्जन। रण गर्जन का मतलब होता है युद्ध की गर्जना। कहने मतलब है कि ऐसे थे हमारे पूर्वज जिनकी विजय घोषों और युद्धों की गर्जनाओं का आकाश कैसा अगिनत बार सुन चुका है। एक बार नहीं, अगिनत बार सुन चुका है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे पवित्र चरित्र पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनकी जय जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर। कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है, जो चिर स्मरणीय जो है हमारे पूर्वजों का देश है। कहते हैं कि गर्जन शोभित हैं सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तिष्क। उनका जो मस्तिष्क है जिस तरह से बताते हैं, इसका भाल कैसे
हिमालय रूपी जो सर्वोच्च मुकुट से कैसे सुशोभित हैं। जिस तरह से हिमालय का जो सर हमेशा हर रूप में जो है सुशोभित होता रहता है, ऐसे हमारे कौन थे, ऐसे हमारे पूर्वज थे। शोभित थे सर्वोच्च मुकुट, ऐसे थे हमारे पूर्वज जिनके दिव्य देश का मस्तिष्क, जिनकी दिव्य देश का मस्तिष्क या जिनके विजय के गीतों को आज भी क्या है, आज तक भी संपूर्ण दिशाएं क्या हैं, गूंज रही हैं। आगे दिया गया है, जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवन। साक्षी इस बात का साक्षी ये प्रूफ है हिमगिर। हिमगिर का मतलब होता है हिमालय, यानी बर्फ से ढका हुआ। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि यही तो हैं वे पूर्वज जिनकी महिमा की साक्षी आज भी सत्य स्वरूप वाला कौन है, श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है, श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। इसे इस तरह से कह सकते हैं, जिनकी महिमा की साक्षी हिमालय आज भी सत्य रूप में दे रहा है। हिमालय का भी अपना रहा है। तो आगे बताते हैं, हिमालय का अपना क्या है, एक इतिहास रहा है। आगे दिया गया है, उतरा करते थे विमान दल, जिसके विस्तृत बच स्थल पर। देखिए बताते हैं कि इसके विशाल बच स्थल पर विभिन्न लोगों के क्या है, विमान समूह बना कर क्या है, उतरा करते थे। आगे कब कहता है, सागर निज छाती पर जिनके आगणित आड़प पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं, अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। देखिए यहाँ पर सागर निज छाती पर जिनकी, यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में क्या है, तत्पर रहते थे। यानी जो समुद्र यानी सागर जो है, निज छाती पर जिनके, हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहा करते थे। आगणित अर्णव पोत उठाकर, आगणित अर्णव पोत उठाकर। अर्णव पोत का मतलब होता है समुद्री जहाज, इसका मतलब होता है समुद्री जहाज। कहने मतलब यह है, वह अपनी छाती पर उनकी असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। आगे दिया गया है, बहती नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। निस्वासर का अर्थ होता है रात और दिन, सकल माने होता है समस्त। इसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। उस देश में यानी इस देश में रात दिन बहती हुई नदियां मानो उनकी क्या है, यश की धारा ही है। धन्य थे वे पूर्वज, उनका संपूर्ण बताते हैं। धन्य थे ऐसे वो पूर्वज जिनका कहते हैं पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी धारा सी बहती हैं अब निस्वासर, ढूंढो उनकी चरण चिन्ह पाओगे तुम उनके तट पर। ढूंढो कहने का मतलब है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनकी चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्र के तट पर मिल जाएंगे, अर्थात वो चिन्ह वो पहचान मिल जाएगी। कोई उन्हें ढूंढे तो सही, कोई सही दिशा में उन्हें ढूंढने की चाहत प्रकट करे, यानी ढूंढना चाहे तो आज भी वो चिन्ह विद्यमान है, आज भी वो चिन्ह। नेक्स्ट पद जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, ये भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम में
जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। विषुवत रेखा यानी इक्वाटर लाइन, जो इक्वाटर रेखा जो होती है, जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी तथा पूर्वी। तो उस रेखा पर जो भी लोग रहते हैं, अर्थात जो भी देश बसते हैं, तो वहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि भूमध्य रेखा जो क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, जो वहाँ के असहनीय गर्मी के कारण बताते हैं कि विषुवत रेखा का वासी जो लोग विषुवत रेखा के, या कह सकते हैं विषुवत क्षेत्र के रहने वाले हैं, वह करते हैं जीता है नित हाँफ हाँफ कर। वह अपना जो जीवन है, यानी गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, रखता है अनुराग अलौकिक, ये भी अपनी मातृभूमि पर, अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। अनुराग अलौकिक, उनके प्रति अत्यधिक जो है अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। कहते हैं कि वे ऐसे भीषण गर्मी के क्षेत्र को त्याग कर अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते हैं। जस्ट उसी प्रकार से बताते हैं ध्रुववासी, यानी जो हमारी इक्वेटर रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जो हमारे एज होते हैं पृथ्वी के, उन्हें कहते हैं ध्रुव। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन के बारे में कभी यहाँ पर कहते हैं ध्रुववासी जो हिम में तम में, यानी इसी प्रकार जो ध्रुव प्रदेश में जहाँ हर समय बर्फ जमी रहती है, असहनीय सर्दी पड़ती है तथा कोहरे के कारण दिन में और रात में जो है उन्हें भ्रम ही रहता है कि रात है या दिन है। तो कहते हैं तब में जी लेता है कांप कांप कर। उनका जो जीवन है, उनकी जो जीवन यात्रा है, किंतु वहाँ के जो निवासी हैं अपनी यातनाओं और विपदाओं को सहते हुए अपना जीवन कांप कांप कर अपना जीवन उसी प्रदेश में जो है व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें भी अपने देश और मातृभूमि के प्रति क्या है, अटूट प्रेम है। कहते हैं वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। अगर जरूरत पड़े यानी वक्त पड़े अपने देश की रक्षा के लिए वे अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। नेक्स्ट पद में दिया गया है, तुम तो है प्रिय बंधु सुरक्षी, सुखद सकल विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज और तन रहते कैसे तज दोगे, उसको है वीरों का वंशज। देखिए यहाँ पर त्रिपाठी जी ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से स्वदेश प्रेम का हमने जो है जनता से क्या आग्रह किया है, कहने मतलब ये है कि त्रिपाठी जी इस पद के माध्यम से जनता से स्वदेश प्रेम का क्या करते हैं, आग्रह करते हैं। कब कहता है कि कोई विषुवत रेखा का वासी है, कोई विषुवत रेखा का वासी है या ध्रुववासी हो, उसी अपनी क्या है जन्मभूमि से क्या होता है, प्यार होता है। कहते हैं तुम तो है प्रिय बंधु सुरक्षी, सुखद सकल विभुओं का आकर। उन्हें अपने जो है अपने देश से क्या होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है। आगे दिया गया है कि सुखद सकल विभुओं को आकर, कहने मतलब है उसे भी अपने देश से या जन्मभूमि से प्यार होता है। जैसे कहते हैं है बंधु, तुम तो क्या है, पृथ्वी का वह भाग हो, तुम तो पृथ्वी का वह भाग हो, वह हिस्सा हो जिससे अच्छा क्या है, अच्छा खंड कह सकते हैं, अच्छा खंड कोई ही नहीं है। इसे दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि वास्तव में तुम धन्य हो, वास्तव में तुम धन्य हो। इन धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हो जीवन पाकर। तुम्हें इस धरा पर, तुम्हें इस पृथ्वी पर जीवन पा करके तुम अपने आप के लिए क्या है, धन्य समझिए, अपने आप के लिए क्या है, सौभाग्यशाली समझिए। आगे बताते हैं कि
तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रज, रज कहते हैं धरा, श्रोमण, धरा श्रोमण मतलब होता है पृथ्वी पर सबसे अच्छी, रज कहती हैं धूल के लिए। इसे कह सकते हैं जो समस्त पृथ्वी में सर्वोच्च मानी जाती है, वह क्या है, वह भारत नाम की क्या है, मातृभूमि, इन्हें सुख देने वाली है। यहाँ तक कि समस्त जो ऐश्वर्य की खान है कि है वीरों आप जो वंशज, कह सकते हैं है वीरों के वंश में, वीरों के वंश में क्या है, उत्पन्न आप बंधु हो। इसीलिए बताते हैं तुमने जिस मातृभूमि के लिए, कहते हैं तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, जिसने यानी तुमने जिस मातृभूमि का जल ग्रहण किया है, अन्न ग्रहण किया है आपके लिए जो है, तथा जिसकी रज में यानी जिसकी धूल में आपका जो जीवन यापन हुआ है, कह सकते हैं जिसकी रज में या जिसकी धूल में आप बड़े हुए हो। तो बताते हैं आगे कि जिसकी रज में बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको है वीरों का वंशज। आप जो हैं, कहने मतलब है जिसके रज में तुम बड़े हुए हो, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि शरीर रहते तुम उस मातृभूमि का त्याग कर दोगे, ऐसा असंभव है। अगला पद दिया गया है, जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक साथ एक भी दम हो अभिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रुजय, और दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, मृत्यु का भी भय। देखिए यहाँ पर जो त्रिपाठी जी हैं ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि स्वाभिमान की रक्षा देते हुए त्रिपाठी जी इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, यानी है मातृभूमि से अनुराग रखने वाले बंधु, जब तक तुम में एक भी सांस हो, तथा जब तक तुम्हारे शरीर में भी एक भी स्पंद बाकी हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। अवशिष्ट का मतलब होता है बाकी, और दम का मतलब होता है सांस। दम का मतलब सांस होता है और अवशिष्ट का मतलब होता है धड़कन। तो कहने मतलब है कि जब तक यानी तब तक कभी भी अवसाद और दीनता का जीवन मत जियो। आगे बताते हैं कि जब तक आपके शरीर में एक भी श्वास हो बची हुई, तब तक आप दीनता का जीवन मत जियो। रखो आत्म गौरव से ऊंची, अपने आत्म सम्मान के लिए, कह सकते हैं आत्म गौरव और आत्म सम्मान का पालन करो, क्योंकि आत्म गौरव से आँखें, सिर और मन ऊंचा करके हमेशा क्या है, पलकें यानी आँखें, सिर सर के लिए, मन और मन के लिए, आत्मसम्मान से आँखें, सिर और मन ऊंचा करके चलते रहो। एक बूंद भी रक्त शेष हो, यदि तुम्हारे शरीर में, यदि आपकी बॉडी में एक बूंद भी खून बचा है, तब तक मुख से दीनता भरे शब्दों का उच्चारण मत करो। जब तक मन में है शत्रुजय, शत्रुजय, शत्रुजय का मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला। दीन वचन मुख न उचारो, यानी अपने अंदर जो है, कह सकते हैं जब तक मुख में दीनता भरे शब्दों का उच्चारण मत करो। यदि कोई मृत्यु का भी, यदि आपके लिए कोई मृत्यु का डर भी दिखाता है तो डरो मत, ये नियम है। आगे बताते हैं कि मानो नहीं मृत्यु का भी भय, यदि आपके लिए जो है कोई मृत्यु का डर पैदा करे या ये कहे कि, तो आपके लिए ये नियम है, जो पैदा होता है वह मर जाता है, और जो मर गया वह पुनर्जन्म प्राप्त करता है या पुनर्जन्म प्राप्त। इसीलिए आगे कवि कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल।
मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाकर। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से बताए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कहते हैं कि है भारत के वीरों, है भारत के निवासियों, है भारत के रहने वालों, तुम निडर होकर मृत्यु का वेलकम करो, मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल, विश्राम स्थल मतलब होता है आराम करने वाली जगह। मृत्यु जो है तुम एक समझ जाओ कि विश्राम स्थल है। कहने मतलब है तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी, जो बताते हैं, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संभल। अरे मृत्यु तो इस तरह से है जैसे जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने, कह सकते हैं कि मृत्यु एक सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर। श्रम से, सरिता माने होता नदी, कातर माने दुखी, नूतन माने नहीं, नूतन माने नवीन। इसे इस तरह से कह सकते हैं जहाँ से मानव पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन का क्या आधार ग्रहण करता है। मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को क्या करता है, त्याग देता है। इसीलिए बताते हैं कि फिर नूतन धारण करता है, यानी जब जिस तरह से अपना जो हम पुराना वस्त्र त्याग करते हैं फिर नया वस्त्र हम धारण कर लेते हैं। काया रूपी वस्त्र भाकर, ये हमारी काया है, इसकी कंपेयर जो है पुराने वस्त्र से की गई है और हम अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर देते हैं और फिर नया जीवन हमारे लिए मिल जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आगे दिया गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलिदान पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देखिए यहाँ पर त्रिपाठी जी बताना चाहते हैं कि देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना अवश्य होना चाहिए या अवश्य हो। कहते हैं सच्चा प्रेम वही है जिसकी, यानी वास्तविक प्रेम वही कहलाता है। वास्तविक प्रेम यानी सच्चा प्रेम वही कहलाता है जिसकी, कहते हैं, तृप्ति आत्मबल पर निर्भर। तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है संतोष। इसे कह सकते हैं जिसकी परिणित आत्म या आत्मा कह सकते हैं, आत्मयाग कह सकते हैं, में होती है। अर्थात सच्चा प्रेम आत्मा त्याग पर निर्भर होता है, यानी आत्म त्याग पर निर्भर होता है, अपने त्याग पर सच्चा प्रेम निर्भर होता है। कहते हैं कि बिना त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, यानी त्याग के बिना। कहने मतलब है इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपनी प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो भी हमें कैसे, प्रसन्नता पूर्वक या खुशी से कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग में प्रेम जो है प्राणहीन होता है। यानी त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग के बिना जो है जो प्रेम हमारा है वो कैसा है, प्राणहीन है, प्राणहीन है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, जो कि बताते हैं कि स्वदेश यानी देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल और निसीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, यानी देश प्रेम अपना राष्ट्र के प्रति जो प्रेम एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा भाग है कि जिसमें हमारे लिए क्या है, निसीम त्याग के बल पर ही सुशोभित करता है। या हम ऐसे कह सकते हैं देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर निर्भर है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा, यानी दिया गया अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। विलसित का मतलब होता है सुशोभित,
कह सकते हैं देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसीलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम होता है अत्यधिक आवश्यक है। ये रामनाथ त्रिपाठी जी की ये लॉन्ग पोइम थी, एक लंबी कविता थी और ये अंतिम जो पद था इस कविता का यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।